दोस्तों नमस्कार। काफी लंबे समय से लाखों पेंशनरों को इंतजार था कि नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण निर्देश जारी हों, जिससे कि जो 30 जून को रिटायर हुए थे कर्मचारी और जिनका एक एनुअल इंक्रीमेंट सर्विस के दौरान लगता था, लेकिन एक दिन इंक्रीमेंट से एक दिन पहले वो रिटायर हो गए थे, इसलिए उनको विभाग नोशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट नहीं दे रहा था। इस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक केस हुआ और पिटिशनर केस जीता भी। उसके बाद काफी डिले हो गया और इंतजार था कि सरकार एक महत्वपूर्ण निर्देश सभी मंत्रालयों के लिए जारी करे। तो इस विषय पर यानी नोशनल इंक्रीमेंट के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण चिट्ठी निकाली गई है और ये चिट्ठी जो निकाली है ये दोस्तों नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की तरफ से मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। उस मीटिंग में एडिशनल सेक्रेटरी साहब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से मौजूद थे और क्या डिसाइड हुआ था वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत से मुद्दों के ऊपर मीटिंग हुई थी, उन सभी मुद्दों को मैंने अपने लाइव सेक्शन में भी अपनी चर्चा की है। लेकिन नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जो खास करके काफी लाखों लोगों को इंतजार था, लाखों पेंशनर को इंतजार था कि क्या निकला है, तो अच्छी खुशखबरी निकल के आई है कि यह मुद्दा अब जल्द ही सॉल्व होने वाला है। क्यों? देखो, सवाल था कि ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट फॉर दोज हु रिटायर्ड ऑन सुपर एनुएशन ऑन 30 जून को जो रिटायर हुए थे उनको वन नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट किया जाए, यह था पॉइंट। और इसके ऊपर जो डिसीजन निकला है वो ये है कि स्टाफ साइड ने जो अनड्यू डिले हुआ है सरकार की तरफ से उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था कि बहुत से जजमेंट नोशनल इंक्रीमेंट के हो गए, उसके बाद भी सरकार की तरफ से आदेश जारी नहीं हुए थे। इस पर एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि यह इशू अभी एडवांस स्टेज में चल रहा है और इसको जल्द ही कंसीडर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से जल्द ही डिसीजन लिया जाएगा। यह मुद्दा दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट का बहुत ही एडवांस स्टेज में चल रहा है, कंसीडरेशन में चल रहा है और जल्द ही डीओपीटी की तरफ से इसके ऊपर आदेश आ जाएगा। लाखों लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, तमाम वो पेंशनर इंतजार कर रहे हैं जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए और जिनको एक नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके साथ साथ कई बड़े मुद्दों के ऊपर बहस हुई थी। लाइव चर्चा में हमने पूरा वो मुद्दा क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुए थे, क्या डिसीजन निकला था, उसके ऊपर हमने अपने लाइव सेक्शन में डाला है। आज ही के लाइव सेक्शन में आप यूट्यूब चैनल पर हमारे जाएंगे तो लाइव सेक्शन के अंदर वो वीडियो मिल जाएगी। वहीं दोस्तों महत्वपूर्ण विषयों पर आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिकों की तरफ से भी इक्वल एमएसपी का मुद्दा भी आज एक बड़ी अपडेट आनी है दिल्ली हाई कोर्ट से। उसके बाद 8वें वेतन आयोग के ऊपर भी कई चर्चा हो गई, कुछ बहुत सी खबरें पढ़ने को मिली, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ना तो 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कोई चर्चा है और जो मांग रखी जा रही है केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों की तरफ से पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन, ओल्ड पेंशन, 18 महीने डीए एरियर और भी तमाम जो प्रमोशन से संबंधित मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों के ऊपर अभी लेटेस्ट अपडेट कुछ भी निकल के नहीं आई है मांगों को लेकर के खासकर। और वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को लेकर के पूर्व सैनिकों के लिए भी जो उनकी मांग थी कि 3 जजों की कमेटी को बिठाया जाए और वो समीक्षा करे कि जो विसंगतियां उन्होंने पाई हैं उन विसंगतियों में कितनी जायज हैं, कितनी लॉजिकल है और जो कमेटी फैसला लेगी उसको वो मानेंगे। तो मांगों को लेकर के सरकार की तरफ से कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं है, कोई औपचारिक चिट्ठी नहीं है जिसमें कि उन्होंने सहमति बनाई हो। फिलहाल नोशनल इंक्रीमेंट का ये जो मुद्दा था, काफी लंबे समय से इंतजार था, इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण खबर निकल के आए तो एक अच्छी खबर निकल के आई है। ये एडवांस कंसीडरेशन में चल रहा है, सीरियस कंसीडरेशन में चल चुका है। जल्द ही फैसला इसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन का भी नीचे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे थैंक्स बटन है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।